नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। सतीश महाना ने डिफेंस कॉरिडोर की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। घाटमपुर कानपुर नगर सार गांव में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित स्थल पर आयोजित कार्यक्रम को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने संबोधित करते हुए कहा कि यह कॉरिडोर रक्षा क्षेत्र को समृद्ध करेगा, साथ ही इससे युवाओं का रोजगार भी मिलेगा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि सार गांव में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अब पंख लगने वाले हैं। यहां पर उद्यमियों को 25% छूट पर भूखंड दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस कॉरिडोर से रक्षा क्षेत्र और समृद्ध होगा। शनिवार को प्रस्तावित स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने 1 साल में विकास कार्य पूरा करने और कई उद्यमी को भूखंड का आवंटन किए जाने की जानकारी दी। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जिसे फलीभूत करने के लिए उन्होंने कानपुर, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है। प्रदेश में अपराधीकरण समाप्त हो गया है, यही वजह है कि यहां निवेश के लिए उद्यमी आगे आ रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में मूलभूत सुविधाओं का विकास 1 साल में हो जाएगा और विकास कार्य होने के 5 साल के अंदर आवंटी को अपनी इकाई स्थापित करनी होगी। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर में इतनी सस्ती भूमि उद्यमियों को दी जा रही है, उतनी देश के किसी भी हिस्से में नहीं मिल रही है। यहाँ विकास कार्य पर आने वाले खर्च को भूखंडों की दर में नहीं जोड़ा गया है। ऐसा इसलिए ताकि उद्यमियों को सस्ती दर पर भूखंड मिल सके और वे आसानी से अपनी इकाई की स्थापना कर सके। उन्होंने कहा कि बिजनेस के तहत उद्यमियों को हम अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, यही वजह है कि पूरे देश में सुविधा देने के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। अभी पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, लेकिन जब अगली रैंकिंग होगी तो हम अन्य प्रदेशों को पीछे छोड़कर पहले पायदान पर होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह एवं यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने कहा कि कॉरिडोर में त्वरित गति से विकास कार्य किया जाएगा ताकि उद्यमी अपनी इकाई की स्थापना जल्दी से कर सके। एमकेयू ग्रुप के एमडी मनोज गुप्ता ने 5 हेक्टेयर भूमि पर उद्योग स्थापित करने की बात कही। इस अवसर पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, आलोक तिवारी, जिलाधिकारी कानपुर उपस्थित रहे। जीएसए न्यूज के लिए वीरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आदरणीय अवस्थी साहब, कानपुर के जिलाधिकारी साहब, एसएसपी साहब और सम्मानित महानुभाव, जैसा भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप कॉरिडोर की घोषणा करी। उन्होंने इस डिफेंस मंत्रालय के हमारे माननीय रक्षा सचिव आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनके नेतृत्व में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है मंत्री के नाते से, हमारे मुख्यमंत्री थे, आज भारत के यशस्वी गृह मंत्री भी रहे, आज रक्षा मंत्री भी हैं। तो उन्होंने जिस समय इस बात की शुरुआत करी कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स जो विदेशों से डिफेंस के लिए इंपोर्ट होते थे, उन्होंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाला कि ये अब इंपोर्ट नहीं होंगे, या भारत में